नमस्कार। कोरोना से बचाव के लिए आप भी अपनाएं ये 3 उपाय। 2 गज दूरी का पालन करें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें, अपने हाथ और मुंह को हमेशा साफ रखें। जीवन की महत्वपूर्ण टैगलाइंस के साथ आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पड़ोसी राज्य से अवैध परिवहन रोकने के लिए बनाए गए चौकियों का कलेक्टर और एसपी ने किया औचक निरीक्षण। नगर के पुराने कुओं का होगा संरक्षण। नगर निगम आयुक्त ने पुराने कुओं का निरीक्षण किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्यावसायिक परिसर बना शराबियों का अड्डा, भाजपाइयों ने की नगर निगम आयुक्त से शिकायत। और कुआकोंडा थाना क्षेत्र के कलेपाल और काकरी के जंगलों में सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़, मारे गए 7 लाख के 2 इनामी महिला नक्सली। और अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर रजत बंसल और पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने बस्तर जिले के सीमावर्ती उड़ीसा राज्य से आने वाले धान की अवैध परिवहन को रोकने सोमवार 27 दिसंबर को रात 10 बजे जिले के सीमा पर लगे अंतर्राज्यीय जांच नाकाओं का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने धनपुंजी, रेलवे क्रॉसिंग के पास चौकावाड़ा और भेजापदर जांच चौकियों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चौकियों में तैनात कुछ अधिकारी कर्मचारियों को उपस्थित पाया गया। इस पर कलेक्टर श्री बंसल ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने मौके पर उपस्थित एसडीएम को व्यवस्था में सुधार हेतु आवश्यक निर्देश दिए और ड्यूटी में अनुपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि जांच चौकियों में तैनात अधिकारी कर्मचारी किसी भी स्थिति में अनुपस्थित नहीं रहने चाहिए। उन्होंने इन सभी जांच चौकियों में आवश्यकतानुसार पुलिस और होमगार्ड के जवानों की तैनाती भी करने के निर्देश दिए। श्री बंसल ने ड्यूटी में उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों से उनके कार्यों के संबंध में जानकारी ली और अपनी ड्यूटी अवधि में पूरे समय उपस्थित रहकर पूरी सजगता और ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने को कहा। इस निरीक्षण दौरे में सहायक कलेक्टर सुश्री रैना जमील सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। दलपत सागर किनारे स्थित पुराने पंप हाउस परिसर में बनाए जा रहे आर्ट गैलरी के साथ ही चौपाटी और अन्य निर्माण कार्यों के लिए जगह का सर्वेक्षण करने एसडीएम जेआर मरकाम के साथ नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान दलपत सागर किनारे स्थित पुराने पंप हाउस परिसर में 100 वर्ष पुराना बड़ा एक कुआं है। इस कुएं का जीर्णोद्धार कर उसे संरक्षित किए जाने की बात कही गई। इसके साथ ही नगर के गोल बाजार, पार्श्वनाथ चौक, पुराना बस स्टैंड और सिटी ग्राउंड में स्थित कुएं को भी सुधार कर आम जनों के उपयोग युक्त बनाने की बात सर्वेक्षण के दौरान अधिकारियों ने कही है। इन सभी पुराने कुओं को संरक्षित किया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ी को भी जल संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी मिल सके। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने बताया, सागर के पास पुराना पंप हाउस है। ये ब्रिटिश कालीन स्ट्रक्चर है। इसका अभी संरक्षण और इसका उन्नयन करके इसको बस्तर आर्ट गैलरी के रूप में कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में पूरा काम चल रहा है। इसी में हम लोग देख रहे हैं कि इसको पुराना पंप हाउस कहते हैं। तो उसमें पीछे हमारा एक बहुत बड़ा कुआं बना हुआ है, लगभग 30 फीट से 40 फीट उसका डाया है और उसमें साइड में प्लेटफॉर्म भी बना है जहाँ पर गाड़ी हो सकता है उस समय पानी भरते रहेंगे। उसको भी ऐतिहासिक संरचना मानते हुए उसका भी उद्धार, उसमें उसका जो उन्नयन किया जाना है उसी को भी देखने के लिए स्थानीय पार्षद योगेंद्र पांडे जी और एसडीएम साहब के साथ हम लोग आज विजिट किया है। और इसकी प्लानिंग भी हमारे जो इंजीनियर के माध्यम से और आर्किटेक्ट के माध्यम से करा के इसको किया जाएगा और इसको अच्छे से संरक्षित करेंगे ताकि ये जो जल दायनी जो हमारी कुआं जो रही है 100 साल लगभग पुरानी, उसको हम संरक्षण करके आने वाली पीढ़ी को हम दिखा सकें कि कैसे हमारे जो पूर्वज लोग थे वो पानी की व्यवस्था करते थे शहर में। आज हम नदी से पानी पी रहे, लेकिन संभवतः पुराने समय में दलपत सागर ही जलदायनी सोर्स हुआ करता था, वहीं से ही पूरे शहर को पानी दिया जाता था। सर और भी कुएं हैं शहर में, पुराने कुएं हैं, जैसे कि महादेव मतलब महावीर चौक में एक है, एक गोल बाजार में है, इस तरह से और भी कुएं हैं सर। हाँ, इसमें जैसे हमारे पास जो पुराने बस स्टैंड में जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स बना वहाँ पर कुआं है, उसको हमने विशिष्ट संरक्षित किया है। वैसे ही सिटी ग्राउंड में भी एक कुआं है, वहाँ उसको भी हम लोग संरक्षित कर रहे हैं। ऐसे ही और बाकी जगह जैसे बता रहे हैं उनका भी हम लोग प्लानिंग करके उसको भी संरक्षण करके साफ़ सफाई करके उसको विधिवत रखा जाएगा ताकि भविष्य में जो कुआं है उसका अस्तित्व बना रहे और हमारी नई पीढ़ी भी कुआं के जो महत्व को समझेंगे। पंडित दीनदयाल
परिसर में पड़ी शराब की बोतलों और परिसर की अव्यवस्था से नाराज भाजपा नगर अध्यक्ष ने जल्द व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने पर निगम के खिलाफ धरना और उग्र आंदोलन की धमकी दी है। दरअसल शहर के हृदय स्थल चांदनी चौक के पास निगम द्वारा बनाए गए पंडित दीनदयाल व्यावसायिक परिसर में अव्यवस्थाओं का ये आलम है कि परिसर में चारों ओर शराब की बोतल पड़ी होती है, जिसे देखने से पूरा परिसर मैखाने सा लगने लगता है। चूंकि भवन भाजपा शासनकाल का है, भाजपा ने इस परिसर का नाम अपने प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से रखा है। ऐसे में परिसर की हालत पर भाजपा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की लापरवाही का यह नतीजा है कि करोड़ों की लागत से बना परिसर अभी तक पूरा भी नहीं हुआ है और अभी से परिसर में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो रहा है और रोज शराबखोरी हो रही है। ऐसे में किसी दिन कोई बड़ी दुर्घटना होने पर इसकी जिम्मेदारी भी कांग्रेस सरकार की होगी। साथ ही कहा, अगर निगम प्रशासन परिसर की ओर ध्यान देकर इसकी व्यवस्था दुरुस्त नहीं करती है तो भाजपा निगम प्रशासन के खिलाफ धरना और उग्र आंदोलन करेगी। इस संबंध में भाजपा नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने बताया, इतना बड़ा भवन है तो निसंदेह इसका मेंटेनेंस के लिए, इसके रखरखाव के लिए, इसकी सुंदरता के लिए तो यहाँ मैन पावर लगेगा, एस्टेब्लिशमेंट लगेगा और इसके लिए ये तो निगम को चिंता करनी है कि इस भवन की भव्यता कैसे बनी रहे। और यदि आप ये भी नहीं कर सकते तो काहे कि आप महापौर हैं। सरकार अभी यहाँ कांग्रेस की है, प्रदेश में भी कांग्रेस की है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। जो हम यहाँ देख रहे हैं, निसंदेह हमारे आँख से आंसू आ गया कि यहाँ से कोतवाली जो है मुश्किल से 300 मीटर पे है, शहर का हृदय स्थल है और सारे प्रकार की जनप्रतिनिधियाँ का यहाँ से आना आवागमन होता है। मैं शहर की प्रथम नागरिक के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करना ही सब कुछ नहीं, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ेगा। और हम यहाँ आ जाने के बाद हम तो यहाँ से सीधा एसपी कार्यालय जा रहे हैं। एसपी कार्यालय से निकल के हम सीधा महापौर से समय लेंगे और हमारा प्रयास होगा कि हम उनको अपने साथ यहाँ लेके आएँ। क्या निगम संचालन कर रहे हैं? एक खाली बनी हुई चीज़ को दोबारा बना के उसका लोकार्पण। अरे भाई, आप नया नहीं बना सकते, पुरानी जो विरासत में मिली है आप उसको तो कम से कम सहेज के रखें। महापौर और निगम प्रशासन को इसके बाद भी वह संज्ञान में नहीं लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इसे आंदोलन के रूप में लेगा। वह आंदोलन कई चरणों में होगा, सफाई भी हो सकती है, धरना भी होगा, प्रदर्शन भी होगा। वहीं शहर के हृदय स्थल में मौजूद भवन में लगातार रोज शराबखोरी हो रही है। इससे शहर के पुलिस गश्त पर भी सवाल खड़े होते हैं, जिस पर शहर एसपी का कहना है कि लगातार ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही भी की जा रही है और अब रात में गश्त बढ़ा दी जाएगी। इस बारे में शहर एसपी हेम सागर सिदार ने बताया, निश्चित तौर पर समय समय पर कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं पुलिस को, कंट्रोल रूम और डायल 112 और साथ में वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से। इन पर पूर्व में भी जो है कार्यवाही किया गया है और जैसा कि जो कुछ संवेदनशील क्षेत्र हैं उन संवेदनशील क्षेत्रों पर निश्चित तौर पर पुलिस जो है पेट्रोलिंग कर रही है। इसके अतिरिक्त 4 डायल 112 की जो गाड़ियां हैं वो अलग अलग जगहों पर एट ए टाइम जो है तैनात रहती हैं। इसके अलावा फिर भी जो है अभी नए साल को दृष्टिगत रखते हुए जो है पेट्रोलिंग को नए सिरे से जो है मुस्तैद किया जाएगा। जहां कहीं पर भी इस तरह की गतिविधियों की जानकारी मिलेगी, निश्चित तौर पर वैधानिक कार्यवाहियां जो हैं की जाएंगी। कुआकोंडा थाना क्षेत्र के कलेपाल और काकरी के जंगलों में सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में जवानों ने 7 लाख के 2 इनामी महिला नक्सलियों को मार गिराया है। दंतेवाड़ा एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि कलेपाल और काकरी के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद डीआरजी की टीम को मौके पर रवाना किया गया था। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मौके पर पहुंचते ही जवानों ने इलाके की घेराबंदी करना शुरू कर दिया। इसी दौरान नक्सलियों की नजर जवानों पर पड़ गई। इसके बाद नक्सलियों ने जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। हमला होते देख जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्यवाही की। इस मुठभेड़ में जवानों को बड़ी सफलता मिली। जवानों ने इनामी 2 नक्सलियों को मार गिराया।
जवानों को भारी पड़ता देख अन्य नक्सली घने जंगल का फायदा उठाते हुए भाग खड़े हुए। मुठभेड़ के बाद जवानों ने घटनास्थल में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें जवानों ने 2 नक्सलियों का शव बरामद किया है। इसके साथ ही जवानों ने मौके पर से एक पिस्टल और एक भरमार बरामद किया। मारी गई एक महिला नक्सली की शिनाख्त आयते मंडावी निवासी जबेली के रूप में हुई है, जिसके सिर पर 5 लाख रुपए का इनाम था। यह नक्सली मलांगीर एरिया कमेटी की सदस्य होने के साथ ही नक्सलियों के मिलिट्री इंटेलिजेंस की प्रमुख भी थी। वहीं मारी गई दूसरी महिला नक्सली की शिनाख्त विजय मरका निवासी पामेड़ के रूप में की गई है। मारी गई यह नक्सली भी नक्सलियों के मिलिट्री इंटेलिजेंस की सदस्य थी। इस महिला नक्सली पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इस संबंध में जानकारी देते हुए दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया, हमें सटीक सूचना मुखबिरों के थ्रू मिली कि पालनार में आयते मंडावी, साथ में विजय मरकामी और साथ में 8 से 10 और नक्सली आए हुए हैं, जो कि सूचना विंग के हैं और आईडी फॉक्स होल खोद के आईडी लगाने की फिराक में हैं। इस सूचना पे डीआरजी की टीम दंतेवाड़ा से लॉन्च की गई। डीआरजी को आता देख ये लोग पालनार से कलेपाल की तरफ भागे। मुखबिर की सूचना पे कलेपाल को फॉलो किया गया। कलेपाल और पोरो ककारी के बीच में करीब 5:30 बजे से लेकर 6.25 घंटे तक रुक के फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद अंधेरा का फ़ायदा उठा के नक्सली भागने में सफल रहे। जब सर्चिंग की गई तो 2 फीमेल माओविस्ट बॉडी रिकवर की गई, जिसकी पहचान बाद में आयते मंडावी के रूप में, जो कि मलांगी एरिया कमेटी सदस्य है और इनकी खुफिया एजेंसी की मलांगी एरिया की प्रमुख है, इसके ऊपर 5 लाख का इनाम है। और दूसरी विजय मंडावी, जो कि पामेड़ क्षेत्र की रहने वाली है और वो आसूचना सदस्य है, और उसके ऊपर 2 लाख का इनाम है। इनके साथ एक पिस्टल और एक भरमार जो है हमने रिकवर कर पाए। इनके बाद पिट्ठू भी मिला है, जिसमें इनकी वर्दी मिली है और काफ़ी सारा सामान मिला है, दस्तावेज मिले हैं, जिसको भी स्टडी किया जाए। निश्चित रूप से इस पुलिस डीआरजी की कार्रवाई से एक बड़ी घटना को रोकने में हम सफल रहे। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने दुकान के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड जाम को ना उत्पन्न होने दें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग ना करें और ना ही दुकान के कचरे को रोड और नाली में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। और अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपसे मिलेंगे बाकी खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं बाकी खबरों की ओर। स्थानीय सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्था कादम्बरी के पदाधिकारियों का चयन निर्वाचन के माध्यम से संपन्न हुआ। इस चुनाव प्रक्रिया में 25 सदस्यों ने मतदान किया। अध्यक्ष पद के लिए गायत्री आचार्य, उपाध्यक्ष नंदा कलकोटवार, सचिव मंजुल लुक्कड़, सहसचिव वंदना राठौर और मनोनीत सदस्य में साहित्य प्रकोष्ठ प्रभारी खुदेजा, सामाजिक प्रकोष्ठ प्रभारी पी साधना, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ प्रभारी आभा सामदेकर के साथ साहित्य, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सहयोगी के रूप में अरुणा आचार्य और रेखा सेन निर्वाचित हुई।
संरक्षक मंडल के मार्गदर्शन में चुनाव संपन्न कराया गया। इस दौरान उर्मिला आचार्य, प्रभा देशपांडे, सुषमा झा और कस्तूरी मिश्रा के साथ अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। चुनाव के बाद यह निर्णय लिया गया कि संस्था एक ग्राम को गोद लेकर उसे आदर्श ग्राम बनाएगी। कोतवाली पुलिस ने सोमवार की रात को अभियान चलाकर रात भर घुमक्कड़ी करने वाले अड्डेबाजों और संदिग्धों की धरपकड़ की है। बताया जा रहा है कि नए साल को देखते हुए पुलिस ने यह अभियान चलाया है। कोतवाली पुलिस द्वारा अचानक की गई कार्यवाही से अपराधियों में खौफ का माहौल है। कोतवाली टीआई एमएन साहू ने बताया कि शहर में अपराधों की रोकथाम, नियंत्रण और नशाखोरी पर रोक लगाने के लिए यह अभियान चलाया गया है। इसके अंतर्गत दलपत सागर, लालबाग और गणपति रिसोर्ट के पास में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अशांति फैलाकर शांति व्यवस्था को बाधित करते पाए जाने के कारण पुलिस टीम द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई। नगरनार पुलिस ने आज मंगलवार को एक बार फिर बड़ी सफलता पाई है। पुलिस ने लाखों रुपयों का अवैध मादक पदार्थ परिवहन करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में बताया जाता है पुलिस ने एक लग्जरी कार भी जब्त किया है। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पड़ोसी राज्य से अवैध परिवहन रोकने के लिए बनाए गए चौकियों का कलेक्टर और एसपी ने किया औचक निरीक्षण। नगर के पुराने कुओं का होगा संरक्षण। नगर निगम आयुक्त ने पुराने कुओं का निरीक्षण किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्यावसायिक परिसर बना शराबियों का अड्डा। भाजपाइयों ने की नगर निगम आयुक्त से शिकायत। और कुआकोंडा थाना क्षेत्र के कलेपाल और काकरी के जंगलों में सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। मारे गए 7 लाख के 2 इनामी महिला नक्सली। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।